हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक होगी और ये समान अंतर वाली संख्याएं हैं क्योंकि इनके बीच अंतर 1 का होगा। जब यहाँ लिखेंगे 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं तो अंतर यदि समान है और इनका औसत निकालना है तो पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ के एवरेज निकालने के लिए पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है समान अंतर वाली संख्याओं में। तो देखिए 11/2 करेंगे तो 11/2 करने पर 5.5 आएगा। 11 में 2 से भाग करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालो। तो देखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0, 1, 2 इस तरह ये समान अंतर वाली संख्याएं होंगी। 9 तक लिखेंगे तो ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो इसमें भी औसत निकालने के लिए पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं तो डायरेक्ट एवरेज निकल आता है। मतलब 0 + 9 और बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर 9 का हाफ लिख देना है, 9 का आधा तो 4.5। ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर 5 की जगह कुछ भी हो सकती है संख्या, यहाँ n ले लेते हैं। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n + 1। तो यहाँ पर प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत के लिए 5 और +1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। मतलब 5 में 1 बढ़ा के लिखेंगे जब सम की चर्चा करेगा। और अगले प्रश्न देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो 5 की जगह यदि n हो, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत का सूत्र n ही होता है। मतलब प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये फार्मूले से होता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो देखिएगा यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत या एवरेज निकालना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं और भाग कर देंगे इनका योगफल बटे 5। तो ये इसमें देखिएगा जोड़ने पर आ जाएगा 11 7 18 5 23 2 3 26 2 28। 28 में 5 से भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 और 3 हुआ तो 5 6 का 30। तो इसमें 5.6 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर सभी का योगफल बटे कुल संख्या। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 का घन तो 1 ही होगा और 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और भाग कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर देखिएगा जोड़ेंगे जब तो यहाँ पर 100 में भाग कर देंगे 4 से तो ये 25 आएगा औसत। ऑप्शन नंबर ए है। 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिएगा 2 के 5 गुणज का मतलब 2 का पहाड़ा 5 बार। तो 2 के पहले 5 गुणज लिख लेते हैं और इसमें अंतर 2 2 का होगा तो पहला गुणज तो 2 ही होगा। 2 का 2 2 दूनी 4 फिर 2 3 6। इस तरह से पांचवा गुणज के लिए गुणा कर देंगे 2 में 5 का तो 2 पंचे 10 पांचवा गुणज। अभी देखिए यहाँ पर समान अंतर हो गया, 2 2 का अंतर रहेगा तो पहला पद और अंतिम पद औसत निकालना है। तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 2 + 10 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर 12 में 2 से भाग करेंगे 2 6 का 12 तो मतलब औसत आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, 2 5 6 8 11 और यक्स का औसत 6 है। यक्स का मान निकालो। तो यहाँ पर देखिएगा औसत दिया है 6 तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले देखिएगा सीधा सीधा इसका फार्मूले के थ्रू औसत 6 दिया है। औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े हैं 2 5 6 8 11 और यक्स अब ये दिया है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे 32 और प्लस यहाँ पर यक्स बराबर 6 × 6 करेंगे, यहाँ 36 होगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 36 - 32 तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो इसमें देखिएगा 100 से कम विषम संख्याएं 50 होंगी क्योंकि 50 होंगी सम और विषम 100 तक में। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होता है, इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसका उत्तर 50 होगा। और यदि देखना है तो लगातार अंतर समान रहेगा। यदि विषम संख्याएं लिखें तो 1 3 5 7 इस तरह से और अंतिम विषम संख्या 99 होगी क्योंकि 100 से कम सभी विषम संख्याएं देखना है। तो यहाँ देखिए अंतर जब समान है, समान अंतर वाली संख्या है तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। दूसरा तरीका है इसका। तो एवरेज इक्वल टू 1 + 99 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर 99 100 बटे 2 तो 2 पंचे 10 50 हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी होगा।
n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे एवरेज निकालना है तो आंकड़ों का योग फल बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़ के टोटल आंकड़े हैं 6, तो बटे हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिएगा n 6 बार लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 6n प्लस, और ये संख्याओं को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 को, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 15 और बटे है 6। अब इस 6 को दोनों के बटे में लिखेंगे, मतलब 6n बटे 6 और प्लस 15 बटे 6। तो यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, तो वैल्यू बचेगी n+5/2। और ये ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, n+5/2। एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के औसत 84 रन हैं। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 122, 62, 79, 24 है तो 5वें खिलाड़ी के रनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए 5 खिलाड़ियों के औसत रन 84 है, तो कुल रन निकालना है 5 खिलाड़ियों का। तो यहाँ 5 × 84 करेंगे, संख्या और औसत का गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 और 5 8 40, 2 42, 420 रन होंगे टोटल। और 4 के टोटल रन निकाल लेंगे 4 खिलाड़ियों के, तो 4 खिलाड़ियों के कुल रन निकालना है तो इनको आपस में जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 287। ये जोड़ करके आप देख लीजिएगा, तो टोटल 4 खिलाड़ियों के 287 रन। अब 5वें खिलाड़ी का निकालना है तो इसको आपस में माइनस कर देना है, तो जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 133, तो 5वें खिलाड़ी के रन हो जाएंगे 133। ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या है, तो 5 संख्याओं का औसत 27 है तो 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 5 × 27 करें, तो 5 × 27 करने पर आ जाएगा 5 संख्याओं का योग 135। और उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 5 संख्याएं थी, जब एक निकाल देंगे तो 4 संख्याएं बचेंगी और औसत 25 हो जाता है, तो 27 की जगह लिखेंगे 25। अब देखिएगा 25 × 4 संख्याओं का योग निकालना, तो गुणा करेंगे तो यहाँ वैल्यू 100 हो जाएगी। तो निकाली गई संख्या क्या होगी ज्ञात करना है, तो इसको माइनस कर लेंगे, आपस में घटा लेंगे, तो ये 35 होगी निकाली गई संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या होगी। तो यहाँ देखिएगा 20 संख्याओं का औसत 12 दिया है, तो 20 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 20 × 12 कर देंगे, 20 और 12 का गुणा, तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा 20 संख्याओं का योग। अब पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो पहली 12 संख्याओं का योग निकालना है, तो 12 × 11 कर देंगे तो 132 आएगा। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम 7 संख्याओं का योग निकालना है, तो 7 × 10 करेंगे, औसत संख्या गुणा, तो 10 7 70 और 12 7 19 संख्याएं हो जाएंगी। और टोटल शुरू में 20 संख्याएं थी, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे तो 19 संख्याओं का कुल योग आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे पहले इन दोनों को, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जो जोड़ने पर 202, इन दोनों को जोड़ने पर, तो 19 का योग आ गया, 12 और 7, 19 का योग यहाँ प्राप्त हो गया 202 और 20 संख्याओं का 240। तो अंतिम संख्या निकालना है, तो अंतिम संख्या निकालने के लिए 20 संख्याओं के योग में 19 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे, मतलब 240 - 202 करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 38। ये ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पी की वर्तमान आयु है। तो ये देखेंगे 5 वर्ष पहले तीनों की औसत आयु दिया है 25 वर्ष, तो वर्तमान में औसत हो जाएगा 5 जोड़ देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में पी क्यू आर की आयु टोटल आयु निकालेंगे, तो पी धन क्यू धन आर ये 3 व्यक्ति हैं, तो वर्तमान में पी क्यू आर की आयु निकालना है, तो 3 × संख्या 3 है और औसत हो जाएगा, वर्तमान में 5 जुड़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। इसमें प्लस कर लेंगे 5, वर्तमान का निकाल रहे हैं टोटल योग तीनों की आयु का, तो 30 × 3 90 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में तीनों की कुल आयु का योग। और वर्तमान में क्यू आर की आयु का योग निकालना है, तो यहाँ क्यू प्लस आर देखिएगा 2 लोग हैं यहाँ, तो 2 × अब 7 वर्ष पहले थी औसत 20, तो वर्तमान में 7 जोड़ देंगे इसमें, तो औसत हो जाएगा 27, 27 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 54 वर्ष। वर्तमान में क्यू तथा आर की कुल आयु 54 वर्ष। और यहाँ पर देखिए वर्तमान में पी क्यू आर 3 की आयु का योग 90 वर्ष है, तो क्यू आर ये कैंसिल होंगे, तो पी का वर्तमान में आयु हो जाएगी, पी की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर देखिए 10 में 4 6 और 8 में 5 घटाएंगे 3, तो ये 36 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तीन संख्याओं का औसत 24 है। इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या 18 है तथा दूसरी संख्या 19 है, तो तीसरी संख्या बताएं। तो देखिएगा, तीन संख्याओं का औसत 24 है, तो तीन संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो 3 गुणे 24 करेंगे तो 24 तिहाई 72, तीन संख्याओं का योग 72 हो जाएगा। और उनमें से दो संख्याएं दी हैं 18 और 19, तो दो का योग निकालना है। तो दो का योग निकालने के लिए दो संख्याओं का इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 8 17 और हासिल 1 और 1 1 2 1 3 37। अब देखेंगे, इसमें कह रहा है कि तीसरी संख्या बताएं। तो तीन संख्याओं के योग में जब दो संख्याओं के योग को घटा देंगे तो यहाँ तीसरी संख्या मिलेगी। और तीसरी देखिए निकालना है, तो इसको आपस में घटाएंगे, तो 12 में 7 घटाएंगे 5, 6 में 3 घटाएंगे 3, तो ये तीसरी संख्या हो जाएगी 35। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो भी अपलोड हैं, तो पहले आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिए। इसके उपरांत फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ आर्मी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के नाम से।